आपको एक्टिविटी 23 है, मनुष्य वृक्षों या पौधों पर आधारित क्रियाएं, वृक्ष या पौधों पर, है ना। तो जानते हो आप सब पेड़ पौधे वृक्ष क्या होते हैं, जानते हो बच्चों? देखे होंगे ना आपने पेड़ पौधे आपके आसपास में, आपके घर में, है ना, कहीं भी पार्क में पेड़ पौधे लगे रहते हैं ना बहुत सारे। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे लिए औषधि का काम करते हैं ना, करते हैं ना, कुछ होते हैं पेड़ पौधे जो औषधि का काम करते हैं। अब मैं आपको ये जो पत्ते हैं, कुछ टहनियां हैं, कुछ फूल है, उनके बारे में बताऊंगी कौन सी चीज क्या काम आती है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है नीम के पेड़ की टहनी। किस चीज की? नीम के पेड़ की। ये उसके पत्ते हैं नीम के। तो नीम के पेड़ की टहनी देखो दो तरह से काम में आते हैं ये। एक तो इसकी जो टहनी है ये वाली, इससे अपन क्या करते हैं, टीथ साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे करते हैं ना। आपने देखा होगा किसी को नीम की टहनी से ब्रश करते हुए, देखा है ना। उससे हमारे दांत मजबूत होते हैं और हमारे दांतों में कीड़े नहीं लगते ना। और ये जो इसकी टहनी होती, जो पेड़ होता है नीम का, उसकी जो छाल होती है उसको घिसकर लगाने से फोड़े फुंसी होती है ना, किसी की फुंसी हो जाती है, तो वो फुंसियों को ठीक करने के लिए, बच्चों आवाज नहीं, तो फोड़े फुंसियों को ठीक करने के लिए भी इसकी जो छाल है उसका प्रयोग किया जाता है ना। आया समझ में नीम के पेड़ के बारे में? और नीम का पेड़ हमें छाया भी प्रदान करता है ना। अब नेक्स्ट है, ये है सूरजमुखी, है ना। इसका फूल है, ये इसका पत्ता और ये टहनी है। ये सूरजमुखी का फूल है। ये जिधर भी सूरज उगता है उसी साइड में इसका मुंह हो जाता है। अगर सूरज इधर उग रहा है ना तो इधर मुंह जाता है, जैसे सूरज इधर आएगा तो ये फूल भी ऐसे घूमता हुआ सूरज की तरफ ऐसे घूम जाएगा, तो इसको सूरजमुखी फूल बोलते हैं। ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे पाचन संबंधी क्रिया के लिए अच्छा होता है, और हमारे हाथ पैरों में, जोड़ों में जो दर्द होता है ना उसके लिए ठीक होता है ये देखो, ये गेहूं की बाली है। गेहूं उगाते हैं ना, जिसका आटा पिसता है, अपन रोटी बनाते हैं ना गेहूं की, ये उस गेहूं का पेड़ है। इसमें देखो छोटे छोटे गेहूं उग रहे हैं, तो इससे गेहूं बनता है जिससे हमारा खाना बनाते हैं ना, आटा पिसवा कर, ठीक है। फिर उसके बाद ये है एलोवेरा, यानी कि गवार पाठा। देखा है सब बच्चों ने? ये घर में तो गवार ऐसा होता है ना। तो ये वाला एलोवेरा है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इसको चेहरे पर लगाने से हमारे चेहरे पर फुंसियां नहीं होती, झुर्रियां नहीं पड़ती है ना। और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, दवाइयों में भी इसका काम में लिया जाता है। उसके अलावा एक ये है बबूल के पेड़ की है, ये बबूल के पेड़ की क्या बोलते हैं इसको, फली, है ना। ये भी जोड़ों के दर्द में, पैरों में, घुटनों में दर्द होता है ना हमारी हड्डियों में, उसके लिए काम में आती है, ये बहुत लाभदायक है। और ये है बेटा, ये क्या है बताओ बच्चों? घास है ना। घास देखो जानवर भी खाते हैं, गाय बकरी वगैरह ये भी खाती है घास को, और हमारे पूजा में भी काम में आती है ना घास, आती है ना बच्चों। ये देखो, ये अशोक के पत्ते हैं, ये हमारी पूजा में भी काम में आते हैं, और ये हमारी औषधि भी है, इससे दांतों में भी दर्द नहीं होता, है ना। ये हमारे हाथ पैरों में दर्द की वजह से कोई दिक्कत होती है उसमें भी लाभदायक होते हैं, है ना। इसकी बांदरवाल भी होती है, हमारे घर के चारों तरफ लगाते हैं ना, त्योहारों पर लगाते हैं ना, तो ये वो है, ये पूजा के काम में भी आता है, ठीक है। सब बच्चे इधर ध्यान दो। ये है शीशम के पेड़ की पत्तियां, है ना। शीशम का पेड़ क्या काम आता है बताए क्या? ये फर्नीचर बनाने के लिए, लकड़ियों के सामान बनाने के लिए, जैसे आपकी ये टेबल बनी हुई है ना लकड़ी की, तो ये शीशम
खांसी जुकाम ठीक हो जाती है और ये हमारे पूजा में भी काम में आती है। इसके बाद में ये है मनी प्लांट का पौधा, ये भी सब अपने अपने घरों में लगाते हैं, है ना। इससे हमारा वातावरण भी ठीक रहता है और हमारे घर में लक्ष्मी भी आती है, पैसा भी आता है। मनी प्लांट मतलब मनी, ठीक है। ये है बच्चों अमरूद का पत्ता है, अमरूद खाते हो ना आप लोग। और ये देखो ये किस चीज का फूल है, गुलाब का। ये गुलाब का फूल है, ये इसकी पत्तियां है। गुलाब के फूल क्या काम आते हैं, इसकी माला भी बनती है और पूजा में भी काम में लिए जाते हैं। और हम किसी को गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, तो भी हम फूल भी